25 साल की श्रेया पटेल 10 अप्रैल 2012 को अपनी शादी के बाद पहली बार अपने घरवाले के पास अमेरिका आई। इनकी शादी हुई थी साल 2010 में, लेकिन अगले 1.5-2 साल वीजा प्रोसेस में बीत जाने के बाद अब फाइनली साल 2012 के अप्रैल महीने में ये दोनों अमेरिका की टेक्सास स्टेट में अपनी लाइफ शुरू करने के लिए तैयार थे। पर श्रेया के अमेरिका आने के सिर्फ 7 दिन बाद 17 अप्रैल की रात बिमल पटेल चिल्लाता हुआ अपने अपार्टमेंट की बालकनी में आया। अपार्टमेंट के पास ही अपने कुत्ते को सैर करा रहे एक आदमी ने देखा कि बिमल पटेल के अपार्टमेंट में से धुआं निकल रहा था और उसका खुद का सारा शरीर आग की लपटों से घिरा हुआ था। इस आदमी के द्वारा उसी वक्त 911 पर कॉल करके पुलिस और एम्बुलेंस को इस घटना की जानकारी दी गई। पर जिस वक्त तक पैरामेडिक्स उस अपार्टमेंट में पहुंचे, बिमल पटेल का 70% शरीर जल चुका था। अगले 5 महीने बिमल पटेल हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने उसके शरीर पर 17 ऑपरेशन भी किए, लेकिन डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद बिमल पटेल की जान नहीं बचाई जा सकी। बिमल पटेल की अपनी मौत के समय उम्र थी सिर्फ 29 साल। पुलिस ने पिछले 5 महीनों में की गई अपनी इन्वेस्टिगेशन में वो सारे सबूत ढूंढ लिए थे जिनसे आग लगाने वाला भी पकड़ा गया और बिमल को आग लगाए जाने के पीछे के कारण भी क्लियर हो गए। क्या था ये सारा मामला और कैसे बिमल पटेल द्वारा अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में बिताए पहले 7 दिन उसकी अपनी ही लाइफ के आखिरी 7 दिन बन गए, इसी पर बात करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। अगर बात की जाए अमेरिका में रहने वाले भारतीय लोगों की, तो उसमें सबसे बड़ा नंबर गुजराती लोगों का आता है और एक एस्टीमेट बताता है कि अमेरिका में कम से कम 14-15 लाख के आसपास गुजराती लोगों की पॉपुलेशन है। और गुजरात से आने वाले लोग एक बहुत ही लंबे टाइम से अमेरिका के मोटेल बिजनेस को डोमिनेट कर रहे हैं। डाटा बताता है कि अमेरिका के 50 से 70% के आसपास मोटेल्स गुजराती लोगों के द्वारा ओन किए जाते हैं। और अपने आज के केस के विक्टिम बिमल पटेल का परिवार भी कई साल पहले भारत से अमेरिका आने के बाद इसी मोटेल इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाता है। बिमल पटेल का जन्म तो इंडिया में हुआ, लेकिन वो बहुत ही छोटी उम्र में अपने माँ बाप के साथ भारत से अमेरिका आ गया और एक तरह से कहा जा सकता है कि उसकी सारी परवरिश अमेरिकन माहौल में ही हुई। बिमल पटेल अपने परिवार के साथ टेक्सास के शहर एमरिलो में रहता था और अपने स्कूल की पढ़ाई इसी शहर से कंप्लीट करने के बाद उसने टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट की डिग्री कंप्लीट की। जिस वक्त साल 2010 में बिमल पटेल की शादी की बात शुरू हुई, उस वक्त वो टेक्सास के ही शहर ऑस्टिन में रहकर फुल टाइम जॉब कर रहा था। बिमल की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं कहा जा सकता और उसके माँ बाप जो एक बहुत ही सक्सेसफुल मोटेल बिजनेस रन करते थे, उनके द्वारा अपने बेटे बिमल की हेल्प की जाती। यहाँ तक कि जिस अपार्टमेंट में बिमल रहता था, उसका किराया भी कई बार उसके माँ बाप के द्वारा ही भरा जाता। बिमल पटेल के माता पिता बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल थे और जब उनके बेटे की उम्र 27 साल हुई, तब उन्होंने उसकी शादी करने के लिए एक लड़की ढूंढना शुरू किया। बिमल पटेल ने अपने कुछ दोस्तों को ये बात भी बताई कि उसके माँ बाप ने उसके लिए लड़की ढूंढने से पहले उसकी सलाह तक नहीं ली और उसको इस बात का भी पता नहीं था कि उसके माँ बाप ने एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर उसकी एड डाली हुई है। इसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू जल्दी ही बिमल के लिए भारत में रहती कुछ लड़कियों के रिश्ते आने शुरू हुए और बिमल के माँ बाप ने खुद ही 3-4 लड़कियों की फोटोज को शॉर्टलिस्ट करके बिमल के आगे रख दी। बिमल अब चाहे अमेरिका में रहता था, लेकिन उसका पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ पर माँ बाप के द्वारा किए गए फैसले को सबसे ऊपर रखा जाता। उसने अपने कुछ दोस्तों को ये बात बताई भी कि वो अभी शादी करवाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अपने माँ बाप को खुश करने के लिए उसके माँ बाप के द्वारा शादी के लिए दी गई ऑप्शंस में से श्रेया को चूज कर लिया। लेकिन वो ये फैसला करने के बाद भी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड था और उसको लगता था कि वो फाइनेंशियली अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं था। अब अगर बात की जाए श्रेया पटेल की, तो वो भी अपने परिवार के साथ दुबई में रहती थी और कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि श्रेया ने शायद अपनी पढ़ाई लंदन से की थी। इन्हीं न्यूज़ रिपोर्ट्स में श्रेया के परिवार को बहुत ज़्यादा रईस तो नहीं बताया गया, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि ये परिवार फाइनेंशियली काफ़ी कंफर्टेबल था। अब एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट से इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन शुरू हुई और साल 2010 में ही इन दोनों परिवारों ने इंडिया जाकर श्रेया और बिमल पटेल की शादी को फाइनल कर दिया। अब इंडिया में इनकी हुई शादी के बाद ये दोनों एक साथ अमेरिका नहीं आ सकते थे, क्योंकि श्रेया के पास अभी भी अमेरिकन वीज़ा नहीं था।
जिस कारण शादी के बाद बिमल अमेरिका आ गया और श्रेया भी अपने परिवार के साथ वापस दुबई चली गई। फिर इसी तरह अगले 2 साल श्रेया की वीजा प्रोसेस में निकल गए और फाइनली 10 अप्रैल 2012 को वो अमेरिकन वीजा लेकर अपने पति के पास टेक्सास आ गई। अब तारीख थी 17 अप्रैल 2012 और बिमल के अपार्टमेंट के सामने से गुजरते हुए एक आदमी ने जब बिमल को आग की लपटों में घिरे हुए देखा तब उसके द्वारा इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल की गई। मौके पर पहुंचे पैरामेडिक्स और पुलिस ऑफिसर्स ने इस बात को नोट किया कि जैसे ही वो बिमल के अपार्टमेंट में एंटर हुए सारी तरफ पेट्रोल की स्मेल फैली हुई थी। पैरामेडिक्स ने उसी वक्त बिमल को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी और मौके पर पहुंचे पुलिस ऑफिसर्स ने अपार्टमेंट के लिविंग रूम में ही बैठी हुई श्रेया पटेल से सवाल जवाब करने शुरू किए। पुलिस को दी गई अपनी सबसे पहली स्टेटमेंट में श्रेया पटेल ने बताया कि बिमल ने खुद अपने ऊपर तेल डालकर अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की और वहीं दूसरी तरफ बिमल पटेल जो 70% शरीर जल जाने के बावजूद भी बोलने की हालत में था, उसके द्वारा पैरामेडिक्स को एक ऐसी बात बताई गई जिससे पुलिस इन्वेस्टिगेशन का सारा फोकस आ गया श्रेया पटेल के ऊपर। बिमल पटेल की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस होने के कारण उसको उसी वक्त हेलीकॉप्टर से एक बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले ही उसने पुलिस को ये बयान दे दिया था कि उसकी वाइफ श्रेया पटेल के द्वारा उसको मसाज देने के बहाने पहले बाथरूम में बुलाया गया और फिर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको आग लगा दी गई। वो बार बार ये सवाल भी पूछता रहा कि आखिर श्रेया ने ऐसा किया क्यों, क्योंकि श्रेया सिर्फ 7 दिन पहले ही उसके पास अमेरिका आई थी और बिमल के पास एक भी ऐसा रीजन नहीं था जिससे उसको शक भी पड़े कि श्रेया उसको मारने का प्लान बना रही थी। अब बिमल को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सिर्फ 3 दिन चली इस इन्वेस्टिगेशन के बाद 20 अप्रैल 2012 को टेक्सास पुलिस के द्वारा श्रेया को गिरफ्तार कर लिया गया। पर क्योंकि उस वक्त बिमल पटेल अभी भी हॉस्पिटल में था, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा श्रेया को एग्रीवेटेड असॉल्ट और आर्सन के लिए चार्ज किया गया। पर फिर 5 महीने बाद सितंबर 2012 में बिमल पटेल की हुई मौत के बाद श्रेया के ऊपर लगे चार्जेस को अपग्रेड करके कत्ल के लिए सबसे सीरियस माना जाने वाला कैपिटल मर्डर चार्ज लगा दिया गया। फिर पूरे 2 साल बाद 4 मार्च 2012 को इस केस का ट्रायल टेक्सास कोर्ट ऑफ अपील्स में शुरू हुआ। जिस टाइम श्रेया को अरेस्ट किया गया उस वक्त कोर्ट ने उसकी बेल के लिए 10 लाख यूएस डॉलर बॉन्ड भरने की कंडीशन रखी और ये रकम इकट्ठी ना कर पाने के कारण केस का ट्रायल शुरू होने तक श्रेया पहले ही 2 साल जेल में बिता चुकी थी। अब इस ट्रायल में श्रेया पटेल की डिफेंस टीम की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी थी। उनका प्लान था श्रेया को कोर्ट में एक बहुत ही बेचारी भारतीय नारी बना के पेश करने का, एक ऐसी औरत जो अपने पति की हर बात मानती, और डिफेंस ने कोर्ट के सामने ये पेश करने की कोशिश की कि श्रेया ने अपने पति बिमल के कहने पर ही आत्महत्या में उसकी मदद की। पर क्या डिफेंस की ये थ्योरी कोर्ट में श्रेया को बचाने में कामयाब हुई, इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। पहले बात करेंगे प्रोसिक्यूशन के द्वारा कोर्ट में श्रेया के खिलाफ पेश किए गए सबूतों की। कोर्ट में सबसे पहले उन आई विटनेसेस को पेश किया गया जो 17 अप्रैल के दिन उस अपार्टमेंट में मौजूद थे। इनमें सबसे पहले था वो आदमी जो अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने से गुजरती हुई सड़क पर अपने कुत्ते को सैर करवा रहा था, और उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया उस पैरामेडिक को जिसने मौके पर बिमल पटेल का इलाज किया और उसको ये कहते सुना कि उसको ये आग उसकी घरवाली के द्वारा लगाई गई है, और बिमल को अपनी पत्नी के ही खिलाफ पुलिस के सामने बयान देते हुए पुलिस के बॉडी कैम में रिकॉर्ड हुई ऑडियो में भी सुना जा सकता था। कोर्ट में फायर एक्सपर्ट ने भी पेश होकर ये बयान दिया कि बिमल के शरीर पर आग का जो पैटर्न था वो इस थ्योरी के साथ मैच करता था कि किसी के द्वारा उसके ऊपर तेल डाला गया, ना कि उसने खुद अपने ऊपर तेल डाला। पुलिस ने अपार्टमेंट के अंदर से ही एक 5 गैलन की प्लास्टिक की बाल्टी भी बरामद की और इस बाल्टी के अंदर अभी भी थोड़ा तेल बचा हुआ था। इन्वेस्टिगेटर्स ने ये बात भी नोट की कि अपार्टमेंट के अंदर ही लगा स्मोक अलार्म भी रिमूव कर दिया गया था और घर के अंदर लगी आग को बुझाने के लिए जो स्प्रिंकलर सिस्टम उस घर में लगा था उसको भी टेप लगाकर आगे से बंद किया गया था। अब पुलिस ने घर में से मिले इन सारे सबूतों को श्रेया के साथ लिंक करने के लिए फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया। पुलिस को बाल्टी के ऊपर से भी श्रेया के फिंगरप्रिंट मिले, लेकिन उनको लगता था कि शायद ये बाल्टी घर के कामों में भी इस्तेमाल की जाती हो, जिस कारण श्रेया के फिंगरप्रिंट्स उस बाल्टी पर मिलना एक स्वाभाविक बात थी। लेकिन घर में लगे हुए स्मोक डिटेक्टर और स्प्रिंकलर के ऊपर लगी हुई टेप के ऊपर से भी श्रेया के फिंगरप्रिंट्स मिले, और ये इस बात का डायरेक्ट एविडेंस था कि श्रेया ने बिमल पटेल को आग लगाने से पहले स्मोक डिटेक्टर रिमूव किया और स्प्रिंकलर के आगे टेप लगा दी। फायर एक्सपर्ट का कहना था कि घर में आग बाथरूम के अंदर बने बाथटब से शुरू हुई, लेकिन बाथटब में पानी ना होने के कारण पुलिस की थ्योरी ये थी कि पहले श्रेया पटेल ने बिमल को मसाज करने के बहाने बाथटब में लेटाया और फिर बाथटब में ही लेटे हुए बिमल पटेल के ऊपर तेल डालकर उसको आग के हवाले कर दिया,
और कुछ ऐसा ही बयान बिमल के द्वारा मौके पर पहुंचे पैरामेडिक्स और पुलिस ऑफिसर्स को भी दिया गया था। इसके आगे इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि बिमल पटेल को आग के हवाले करने के बाद श्रेया पटेल के द्वारा बाथरूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया गया, क्योंकि जब पुलिस ने घर की जांच की तब उनको बाथरूम का दरवाजा अंदर की तरफ से जबरदस्ती बाहर की ओर खोले जाने के भी निशान मिले। फिर कोर्ट के सामने प्रोसिक्यूशन ने पेश किया इस केस का सबसे जरूरी एविडेंस, जो था वॉलमार्ट की एक रिसीट। वॉलमार्ट की इस रिसीट के ऊपर तारीख थी 17 अप्रैल, वही दिन जिस दिन बिमल पटेल को आग लगाई गई। और इस रिसीट के ऊपर साफ देखा जा सकता था कि किसी के द्वारा वॉलमार्ट से उसी दिन एक गैस कैन, कुछ मोमबत्तियां और टेप खरीदी गई थी। और फिर जब पुलिस ने इस वॉलमार्ट की सर्विलेंस फुटेज को चेक करना शुरू किया तब ये बात साफ हो गई कि ये सारा सामान खरीदने वाली श्रेया पटेल ही थी। इसके बाद प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में एक टैक्सी ड्राइवर को पेश किया। ये वही टैक्सी ड्राइवर था जिसकी टैक्सी में बैठकर श्रेया वॉलमार्ट से ये सारा सामान खरीदकर घर लौटी थी। इस ड्राइवर ने कोर्ट में बताया कि वॉलमार्ट से निकलने के बाद श्रेया रास्ते में ही एक पेट्रोल स्टेशन पर भी रुकी और वहां से श्रेया के द्वारा वॉलमार्ट से खरीदे हुए पेट्रोल कैन के अंदर पेट्रोल भरा गया। पुलिस के द्वारा इस पेट्रोल स्टेशन की सर्विलेंस फुटेज को भी चेक किया गया और उस फुटेज में श्रेया को पेट्रोल पंप से तेल भरते हुए साफ देखा जा सकता था। अब ये बात तो प्रूव हो चुकी थी कि बिमल के ऊपर आग लगाने के लिए सारा सामान श्रेया पटेल ने ही खरीदा था। पर अब यहाँ पर अगला बड़ा सवाल ये था कि आखिर श्रेया ने अमेरिका आने के सिर्फ 7 दिन बाद ही बिमल पटेल को इतनी बुरी तरह से जलाकर क्यों मार दिया। इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट के सामने श्रेया के बैकग्राउंड की थोड़ी इन्फॉर्मेशन पेश की। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि श्रेया एक बहुत ही रईस परिवार में से तो नहीं आती थी, लेकिन उसकी लाइफ काफी कंफर्टेबल थी और शादी से पहले उसने ये सुना था कि बिमल पटेल के परिवार का अमेरिका में एक बहुत ही सक्सेसफुल मोटेल बिजनेस है और वो शायद यही उम्मीदें लेके अमेरिका पहुंची थी कि वहां पर जाकर उसकी लाइफ बहुत ही इजी होने वाली है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जिस वक्त वो अमेरिका आई उससे सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही बिमल पटेल की जॉब छूट चुकी थी और अमेरिका आने के बाद श्रेया पटेल की लाइफ वैसी बिल्कुल भी नहीं थी जैसी उसने उम्मीद की थी। बिमल पटेल फाइनेंशियली पूरी तरह अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट था और इसी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के कारण श्रेया पटेल ने बिमल से पीछा छुड़ाने के लिए उसको मारने का प्लान बनाया। अब प्रोसिक्यूशन के द्वारा अपना केस पेश किए जाने के बाद बारी थी डिफेंस टीम की और यहाँ पर श्रेया की डिफेंस टीम का कहना था कि श्रेया एक ऐसे परिवार में से आती है जहाँ पर सारे फैसले उसके पिता के द्वारा लिए जाते हैं और श्रेया के परिवार ने उसको हमेशा यही सिखाया कि वो शादी के बाद अपने पति की हर बात माने। डिफेंस का कहना था कि जिस वक्त श्रेया अमेरिका पहुंची उस वक्त उसने आते ही इस बात को नोट किया कि बिमल पटेल मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था और श्रेया का कहना था कि उसकी स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण था उसकी जॉब छूट जाना। डिफेंस के द्वारा कोर्ट के सामने ये बात भी रखी गई कि जिस वक्त बिमल ने श्रेया से शादी करने के लिए हाँ की उस वक्त वो खुद शादी कराने के लिए अभी रेडी नहीं था और बिमल के द्वारा ही श्रेया की वीजा प्रोसेस को 2 साल तक डिले किया गया क्योंकि उसको पता था कि वो फाइनेंशियली उस हालत में नहीं है जहां पर वो अपनी वाइफ को अमेरिका में सपोर्ट कर सके। जिस कारण जब श्रेया का वीजा लगने के बाद वो अमेरिका पहुंची तब बिमल पटेल की मानसिक हालत में बहुत ज्यादा गिरावट आनी शुरू हो गई। इसके आगे डिफेंस का कहना था कि बिमल पटेल मानसिक तौर पर बीमार होने के कारण आत्महत्या करने का फैसला कर चुका था और जब उसने आत्महत्या करने के लिए अपनी पत्नी श्रेया पटेल की हेल्प मांगी तब श्रेया पटेल उसको मना नहीं कर सकी और उसने बिमल के कहने पर ही पहले वॉलमार्ट से ये सारा सामान खरीदा और फिर 17 अप्रैल 2012 की रात बिमल पटेल के ऊपर तेल डालकर उसको आग लगा दी। अब डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों ही कोर्ट के सामने अपने आर्गुमेंट रख चुके थे और अब ज्यूरी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि कोर्ट में जो भी सबूत श्रेया पटेल के खिलाफ पेश किए गए हैं क्या वो एक कैपिटल मर्डर की ओर इशारा करते हैं या नहीं। और किसी को कैपिटल मर्डर में कन्विक्ट करने के लिए कोर्ट के सामने ये प्रूव करना जरूरी होता है कि कत्ल करने वाले ने विक्टिम पर अपना अटैक प्री मेडिटेशन के साथ किया, यानी कि कातिल अटैक करने से पहले ही अपने विक्टिम को जान से मारने का प्लान बना चुका था। और अगर यहाँ पर ज्यूरी के द्वारा श्रेया पटेल को कैपिटल मर्डर में कन्विक्ट किया जाता तब या तो उसको अपनी बाकी सारी रहती उम्र जेल में काटनी पड़ती या फिर टेक्सास के कानून के हिसाब से उसको मौत की सजा भी दी जा सकती थी। लेकिन इस केस का फैसला करने वाले 12 जूरी मेंबर्स में से कुछ का ये मानना था कि शायद श्रेया पटेल ने बिमल पटेल को प्री मेडिटेशन के साथ नहीं मारा, जिस कारण श्रेया पटेल को कैपिटल मर्डर में नहीं बल्कि आर्सन कॉजिंग डेथ के चार्ज में कन्विक्ट कर दिया गया। जूरी के द्वारा ये फैसला दिया जाना इस बात का सबूत था कि कहीं न कहीं डिफेंस ने जो भी कहानी कोर्ट के सामने पेश की उसने अपना काम बहुत ही कामयाबी के साथ किया। और कुछ जूरी मेंबर्स ये मानते थे कि शायद श्रेया पटेल के ऊपर बिमल पटेल की इन्फ्लुएंस थी और एक टाइम पर जहां श्रेया पटेल के ऊपर मौत की सजा का खतरा मंडरा रहा था वहीं अब उसको आर्सन कॉजिंग डेथ के चार्ज में सिर्फ 20 साल की सजा सुनाई गई।
श्रेया के द्वारा अपनी सजा को कम करवाने के लिए कोर्ट के सामने कई अपीलें भी डाली गई, लेकिन कोर्ट का ये मानना था कि जो भी केस उसके खिलाफ पेश किया गया वो इस बात को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करता था कि वो अपने पति बिमल पटेल की मौत के लिए जिम्मेदार थी, जिस कारण उसकी सारी अपीलों को कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। तो ये थी कहानी बिमल पटेल की, जिसने सिर्फ अपने परिवार को खुश करने के लिए ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ की, और शादी को लेकर जो भी डर बिमल के मन में पल रहे थे वो शादी के बाद एकदम सच निकले। और जिस लड़की को उसने शादी के लिए चूज किया वो शायद बहुत ज्यादा बड़े सपने लेकर अमेरिका आई थी, और जब उसने अमेरिका आकर बिमल पटेल का लाइफस्टाइल देखा तब वो इतनी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई कि उसने बिमल पटेल को जान से ही मारने का फैसला कर लिया। कोर्ट के द्वारा चाहे श्रेया पटेल को बहुत ही लीनियंट सजा दी गई हो, लेकिन अपनी मौत से पहले बिमल पटेल ने जो भी बयान पुलिस के सामने दिया वो इस बात को क्लियर करता था कि वो आत्महत्या तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। और श्रेया पटेल ने खुद अपने तौर पर ये सारा प्लान बनाया और उसने बिमल पटेल के ऊपर तेल डालकर उसको आग के हवाले सिर्फ और सिर्फ उसका कत्ल करने के लिए ही किया था। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इस केस पर आप अपनी ओपिनियंस कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।